जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। हाँ, शांति। तो हमारा बुक कौन सा चल रहा है? इनर इनरिंग। ये बुक चल रहा है, सदगुरु जी का बुक है। अभी हम कहाँ आ गए हैं? देखो, बोलते हैं आपको कहाँ आ गए हम। मन मन। बुद्धि को जागरूक बनाए 156 पेपर वो अपना बुक का पेज। बुक का पेज 156। बुद्धि को जागरूक बनाए ये वाला टॉपिक आयुष गणन यस। यस यस, आप मिशन के अभी हिरल जी के पास बुक है। बहुत। हिरल जी, अच्छा लगता है ना बुक पढ़ना और पीडीएफ पढ़ने में फर्क है कि नहीं? नहीं नहीं सर अच्छा है बुक और पीडीएफ भी कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को दोनों पढ़ने के लिए पर अच्छा लगता है बुक पढ़ना भी। एक एनर्जी अलग से एक अलग चीज फील होती है। मतलब यस। वो हम कभी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते पूरा। यस। और ज्योति मैम को कैसा लगता है अभी पीडीएफ पीडीएफ पढ़ना और बुक पढ़ना में कैसा लगता है? क्या फर्क लगता है ज्योति मैम, आपको अंदर? आत्मदन सर, किताब पढ़ने में अच्छा लगता है। पर जब से कोरोना हुआ है ऑनलाइन की हमें आदत पड़ गई है तो ठीक ही लगता है, पर किताब किसी भी सूरत में अच्छी लगती है सर। यस, तो इसलिए हम बोलते किताब लेके आओ। चलो, ठीक है। थैंक यू मैम। चित्रा जी को पूछने की जरूरत नहीं, उन्हें तो बुक ही पढ़नी आती, पीडीएफ पढ़ना ही नहीं आता। तो बात ही खत्म। आराम प्रसाद जी भी बुक लिए तो अच्छा रहता है, पीडीएफ उनको भी नहीं जमता है। चलो, पेज नंबर 150 से शुरुआत करते हैं। बाद में चित्रा जी, हिरल जी और ज्योति मैम। ओके। बुद्धि को जागरूक बनाए। अभी बुद्धि को जागरूक बनाए। योग पद्धति के वर्गीकरण के अनुसार मन को 16 आयामों में बांटा गया है। इन 16 को 4 भागों में रखा गया। मन के अंतर करने वाले आयाम को बुद्धि कहते हैं। मन के संचय करने वाले आयाम यानी स्मृति को मानस कहते हैं। ये जानकारी इकट्ठी करता है। इसका तो तीसरा आयाम है, उसे जागरूकता या प्रज्ञा या चित्त कहते हैं। यह बुद्धि और स्मृति से परे है। चौथे आयाम अहंकार के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इससे आपको अपने व्यक्तित्व और पहचान का बोध होता है। पहला आयाम बुद्धि आपके जीवन को चलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप एक इंसान और पेड़ में सिर्फ इसलिए अंतर कर पाते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि काम कर रही होती है। आप जानते हैं कि आपको दरवाजे से होकर जाना है, दीवार से नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि काम कर रही होती है। भेद करने वाले इस आयाम के बिना आप इस धरती पर काम नहीं चला सकते। अधिक जटिल और परिष्कृत स्तरों पर बुद्धि ने मानव संस्कृति और सभ्यता के विकास में असाधारण योगदान दिया है। लेकिन हमारे दौर की, ये देख लीजिए, पेड़ों को बुद्धि नहीं होती ऐसा कुछ नहीं है। ओके। वो खाली बोलते नहीं इसका मतलब उनको बुद्धि नहीं, ऐसा नहीं। उनका बहुत बहुत अच्छी रहती है बुद्धि। और उनका काम बहुत अच्छा चलता है। उनका कम्युनिकेशन है ना, वो जड़ों से होता है। तो कभी कभी मैं जड़ों में जाके वो मुझे भी ले लो ऐसा बोलता था पहले। तो अभी नहीं हो रहा है ऐसा। लेकिन वो जो जड़े रहते हैं ना, उनसे वो कम्युनिकेट करते हैं। उनका कम्युनिकेशन, ऊपर वो बात नहीं कर सकते, हिलते नहीं पेड़, लेकिन जमीन से सभी सब कुछ उनका चलता है। कम्युनिकेशन बहुत फास्ट रहता है कम्युनिकेशन। तो ऐसा नहीं, उनको भी है, एनिमल्स को है, खनिज को है, सबको आत्मा है, तो वो उस तरह पर बात करते हैं। लेकिन नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आता है वो बात अलग। लेकिन हमारे दौर की समस्या यह है कि बुद्धि जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी है। आधुनिक शिक्षा ने मन के इस आयाम के पूरी तरह से एक तरफा विकास को प्रोत्साहित किया है। बुद्धि की प्रकृति हर चीजों को विभाजित करने की है। जो तो मानवता थोक भाव से विभाजित करने, भेद करने और काटने की यात्रा पर चल पड़ी है। हमने हर चीज के टुकड़े कर डाले हैं, यहाँ तक कि अदृश्य परमाणु को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है। तो परमाणु को भी कर रहे हैं। अभी आपने देखो, ठंड ठंड है, पहले जमाने में क्या चूल्हा रहता था घर में। चूल्हा से जगह क्या आ गया, गैस सिगड़ी आ गया, सिलेंडर आ गया। तो खाली वो उतना ही कमा था। लेकिन घर में जब चूल्हा चलता था, किचन में, तो इतना ठंड का असर नहीं होता लोगों को। वो था, घर में कुछ कीड़ा मकोड़े भी नहीं रहता था, अपने आप भाग जाता था धूल के कारण।
और लोग भी अच्छे रहते। तो ये सब चेंजें है ना, हमने जो पूर्वजों ने की थी ना, बहुत अच्छे समझ समझ के कर की थी। जितना हमारे शरीर के लिए जो संशोधन है वो करके रखा था। बाद में जो यूरोपियन कंट्रीज में जो भी आविष्कार हो गए अलग अलग, तो वो है ना बिना सोचे किए, ज़्यादातर ज़्यादा सोच के नहीं किए, कुछ तो कमाने के लिए किया। इससे आप जो भी हम जो भोग उसका भुगतान कर रहे हैं हम सभी, उसका जो भी आविष्कार। अभी लाइट का आविष्कार किया है, अच्छा है, लेकिन अभी लोग सोने के लिए ही बंद हुए। तो 11-12 से बजे रात को भी कभी भी सोते हैं। तो पहले के इतना शाम हो गई, लाइट नहीं थी, खाली वो दिया रहता, तो खाना खा के लोग आराम से सो जाते थे 8 बजे तक। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। तो इसके ये साइड इफेक्ट्स है। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो ये बुद्धि के बारे में बोल रहे हैं, बुद्धि अच्छी तरह यूज़ करनी चाहिए। और गुरुकुल में या हमारे जो सनातन है उसमें अच्छी तरह यूज़ कर रहे थे, उनको भी पता, उनको सब आविष्कार पता थे। लेकिन जो जो इस पृथ्वी के लिए या 5 जो महाभूत है, और सबका विचार करके वो संशोधन करते थे और उतना ही लेके आते थे। लेकिन अभी सब चेंज हो रहा है धीरे धीरे, उसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सोच समझ के करना है। एक बार आपने इस बुद्धि को खुली चोट दे दी, तो इसे, तो ये जिसे भी देखेगी उसके टुकड़े करती, ये हमने देखा। ये आपको पूर्णतः किसी भी चीज के साथ नहीं होने देती। हालांकि जिंदगी चलाने के लिए बुद्धि का एक शानदार साधन है, लेकिन साथ ही है कि एक घोर रिकॉर्ड भी है, जो आपको जीवन के एक तुद का अनुभव नहीं करने देती। हर हम इस समस्या से कैसे निपटे, ये है। ओके, तो इधर आ गए हम। तो इसके बाद चित्रा मैम आप पढ़िए, चालू कीजिए। पेज 170, पेज 157, सॉरी। हाँ, पेज नंबर बोलना है हाँ, सबको। हाँ और जी, ज्योति मैम को मिला, 157। ज्योति मैम को मिला ना पेज नंबर। जी सर, एटी हाँ। एट चल रहा है। हाँ, 88। हाँ तो सर। हाँ, वो किरण जी ने तो कोई आया तो उनको पीडीएफ नंबर बोल दीजिए आप। हाँ। जी सर। जी। यस, शुरू चलिए। करें। हाँ, करेंगे। योग हमें इसका तरीका बताता है। हमारे दौर में यह न केवल एक कारगर रणनीति है, बल्कि यह उस यात्रा से पलटने का हमारे लिए एकमात्र अवसर है, अवसर भी है, जो हमें सीधे आत्मविनाश की ओर ले जाती हुई लगती है। बुद्धि रुकावट इसलिए बन रही है क्योंकि आप उसे निरंतर मन के संचय करने वाले हिस्से में, अपनी स्मृति में डुबोए रहते हैं। आप इसे स्वयं जांचिए। आप पाएंगे कि हर चीज जो मन में आती है, उसकी जड़ें उस जानकारी में होती हैं जो आपने अब तक इकट्ठी की है। वह जानकारी सचेतन या अवचेतन किसी भी रूप में इकट्ठी हुई हो सकती है। किसी भी हाल में इसका बुनियादी तौर पर मतलब है कि आपकी बुद्धि निरंतर भूतकाल में डूबी हुई है। ऐसी अवस्था में कुछ भी नया संभव संभव नहीं है, और इसीलिए बुद्धि ने अपना पैनापन खो दिया है और एक फंदा बन गई है। अगर स्पष्ट तौर पर देखें तो दिमाग का संचय करने वाला हिस्सा बस समाज का कचरे वाला डिब्बा है। यह सिर्फ आपके द्वारा बाहर से जमा की हुई धारणाओं का ढेर है। आपका जिससे भी सामना होता है, वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ ठूंस देता है और आगे बढ़ता जाता है। आपके माता पिता, अध्यापक, दोस्त, दुश्मन, उपदेशक, टीवी पर समाचार पढ़ने वाला और हर कोई, आपके पास कोई विकल्प नहीं होता कि किसके ग्रहण ग्रहण करें और किससे नहीं। जिस पल आप कहते हैं मैं इस इंसान को पसंद नहीं करता, तो किसी दूसरे की तुलना में आप उस इंसान से कहीं ज्यादा ग्रहण कर लेते हैं। प्राप्त की हुई जानकारी का इस्तेमाल करने की क्षमता तो आपके पास होती है, लेकिन बस इतनी ही। आपने जो कचरा जमा किया है, उसे इस्तेमाल करने की आपकी काबिलियत तक ही आपकी शक्तिशाली बुद्धि सीमित रह जाती है। आपके दिमाग में जानकारियों की वर्षा केवल आपकी 5 इंद्रियों के जरिए होती है। जैसे कि हमने पहले देखा है, आपकी इंद्रियां हमेशा सिर्फ तुलना द्वारा ही हर चीज को जानती बूझती हैं। जहां भी तुलना होती है, वहां हमेशा द्वैतता होती है। मान लीजिए
कि मुझे आपको अपना हाथ दिखाना है। अगर आप मेरे हाथ को एक तरफ से देखते हैं तो आप इसको दूसरी तरफ से नहीं देख पाएंगे। अगर मैं दूसरी तरफ से दिखाता हूँ तो आप ऊपर वाला हिस्सा नहीं देख पाएंगे। इसलिए इंद्रियों के जरिए इंसान की समझ हमेशा टुकड़ों में बनती है। यह आपको संपूर्ण का आभास दे सकती है, लेकिन कभी संपूर्ण को समझ बूझ नहीं सकती। जब आप अपनी बुद्धि को अपने मन के इस सीमित, विभाजित और संचित करने वाले आयाम में डुबो कर रखते हैं तो आपके द्वारा जीवन के बारे में निकाले गए नतीजे पूरी तरह से विकृत होते हैं। लोग विचारों में जितना ज्यादा डूबे रहते हैं वे उतना ही आनंद रहित हो जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि विचार अपने आप में कोई समस्या नहीं है। जिन लोगों की सोच स्पष्ट है उन्हें तो खुश रहना चाहिए। दुर्भाग्य से कई लोग जितना ज्यादा सोचते हैं उतने ही ज्यादा हंसने में असमर्थ हो जाते हैं। समस्या केवल इतनी है कि उन्होंने अपनी भेद बुद्धि को इंद्रियों की समझ की सीमाओं का गुलाम बना दिया है। लेकिन उसी बुद्धि को पैना किया जा सकता है अगर आप उसे अपने मन के एक और आयाम, अपनी जागरूकता अपने चित्त में डुबो कर रखते हैं। अगर आप दिमाग की सहायता से अपनी परम प्रकृति तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको बुद्धि को सही मायने में सचमुच भेद वाली बनना होगा। इसका मतलब हर चीज को अच्छे और बुरे, सही और गलत, ऊंच और नीच, स्वर्ग और नरक, पवित्र और अपवित्र में बांटना नहीं है। इसके बजाय इसका मतलब बस वास्तविक और काल्पनिक के बीच भेद करना सीखना है कि क्या अस्तित्व के आधार पर सत्य है और क्या मनोवैज्ञानिक रूप से सत्य है। अगर आप अपनी बुद्धि को जागरूकता के सरोवर सरो जागरूकता से सरोबोर कर रखते हैं तो आपके मन का भेद करने वाला आयाम मुक्ति का चमत्कारी साधन बन सकता है। यह चाकू की तरह पैना हो सकता है, सत्य को असत्य से काटकर अलग कर सकता है और आपको जीवन के बिल्कुल अलग आयाम में पहुंचा सकता है। अपनी बुद्धि को स्मृति और पहचान के झोले में रखने के बजाय उसे अपनी जागरूकता की म्यान में रखना सीखिए। ऐसा करने पर यह जबरदस्त साधन सहजता से परम की ओर बढ़ सकता है। साधना। अगर आप तनी हुई रस्सी पर चलते हैं तो आपके पास जागरूकता रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। अगर आपकी बुद्धि लगातार अच्छे और बुरे में से चयन कर रही है तो यह एक पूर्व ग्रह ग्रस्त बुद्धि बन गई है। और जब यह दुनिया को अच्छे और बुरे में बांटने में व्यस्त हो तो आप शर्तिया रस्सी से गिर जाएंगे। उस रस्सी के शाब्दिक अर्थ पर मत जाइए। आप बस शरीर की हरकतों और हाव भाव में कुछ हद तक सटीकता लाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप हठ योग साधना करते हैं तो यह खुद व खुद होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप फर्श पर सीधी लाइन देखते हैं तो सहज गति कायम रखते हुए उस लाइन की सीधे में चलने की कोशिश कीजिए। यह खुद के प्रति सतर्क रहने के बारे में नहीं बल्कि सटीक बनने के बारे में है। अपने शरीर के साथ ऐसा करके देखिए। हर हरकत में, हर भाव में सटीकता लाइए। यह अपनी बुद्धि को जागरूकता में डुबोने का एक तरीका है। जागरूकता ही जीवंतता है। वैसे जागरूकता शब्द से हमारा क्या मतलब है, यह क्या दर्शाता है और इस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हमें यह अंतर समझना होगा। जागरूकता मानसिक सतर्कता नहीं है। दिमाग की सतर्कता केवल दुनिया में खुद मैम को मैम एक कायम मिनट। रखने में। मैम मैम थोड़ा रुकिए।
ये जो हाँ है जी। ना, वो पहला समझाइए बुद्धि को जागरूक कैसे बनाए, इसके बारे में थोड़ा बोल दीजिए, उसके बाद जागरूकता की जीवंतता को देखें। हाँ, जो कुछ भी हम अपने देखते हैं, आसपास में देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, टीवी में खबरें देखते हैं, या किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, या और भी कहीं बहुत सारी जानकारियों के बीच में हम होते हैं, तो हम सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। हमारी बुद्धि जो है वो सबको इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन हम उसमें से हमें अच्छा ही ग्रहण करना है, और अपने विचारों को ऐसा ढूंढना है, अपने विचारों में ऐसी बातों को ढूंढना है जो हमें लाभ पहुंचा सके। लेकिन हमारी बुद्धि क्या का नेचर है कि वो हमें ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि हमारे जो मन है, मन की जो जड़ें हैं वो बुद्धि के पास है। हम बुद्धि और मन, जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, उनके द्वारा हम इनको ज्ञान देते हैं। चाहे हम छू कर दें, सुन कर दें, या किसी भी तरीके से दें, तो हमें उसके बजाय केवल थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन सही करना है। पहली बात तो इसमें यही थी। और अपनी बुद्धि को स्मृति पहचान बनाने के लिए अच्छे ही विचारों को ढूंढना है, सारी बातों को हमें नहीं ग्रहण करना। अगर हम सब कुछ अपने माइंड में भरेंगे तो हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ओके। और साधना, इसमें साधना में ये बताया गया है कि पूर्वग्रह ग्रस्त जो बुद्धि है हमारी, जो पहले से हमारी बुद्धि है, तो उसी के जो जो जितने भी शब्द हैं, शब्दों पे अटक जाती है। तो उसको हम कैसे उससे बचें? हठ योग के द्वारा बच सकते हैं। उसके कुछ प्रयास हैं कि अगर कोई सीधी रेखा कहीं खींची है, तो हमें, अगर हम उसी पे चलेंगे, तो हो सकता है कि हम अपने नतीजे पर पहुंच जाएं। और जो ये इन्होंने बताया है कि रस्सी के ऊपर कुछ लोग जैसे चल के दिखाते हैं, अगर रस्सी ढीली होगी तो भी हम गिर जाएंगे, अगर बहुत अधिक तनी हुई होगी तो भी हम वहां से गिर जाएंगे। इसका मतलब यही है, बहुत सारे ज्ञान के बीच में अगर हम अटक गए तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर ऊटपटांगी बातों को सोचते रहे तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बल्कि हमें सटीक बातें खोजनी है और सटीकता पर ही रहना है। हम्म। और अब और क्या? अपनी बुद्धि को जागरूक बनाना है, और हम्म। इसको हमें चाकू की तेज धार की तरह बनाना है। हम्म। जागरूकता ही जीवंतता है। इसमें ना ये बोलना बाकी है कि हम्म, हमें बुद्धि को भ्रमित करने वाले बहुत चीजें रहते हैं। न्यूज़ लगाया तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना। तो हाँ जी। हमें ये करना है कि हमें निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसका तो निर्णय ले सकते हैं। हाँ जी। तो कैसे हम आगे जा सकते हैं, मीन्स ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। खाली नहीं। हमें इंफॉर्मेशन का नहीं, जो हमें आगे लेके जा सकते वही इंफॉर्मेशन चाहिए। खुद के लिए जो है, आपके लिए है वो अलग है, मेरे लिए अलग है। तो जो रिक्वायर्ड है वही लेके आगे जाना है। अभी बहुत है इंफॉर्मेशन, बहुत बुक्स है, बहुत इंफॉर्मेशन, लेकिन हमें जो चाहिए वो उतना ही करना है हमें। ये जी, अच्छा। है ना। हाँ जी। जागरूकता ही जीवंतता है। हाँ। वैसे जागरूकता शब्द से हमारा क्या मतलब है, यह क्या दर्शाता है, और इस हद और इस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? सबसे पहले हमें यह अंतर समझना होगा। जागरूकता मानसिक सतर्कता नहीं है। दिमाग की सतर्कता केवल दुनिया में खुद को कायम रखने में आपकी क्षमता बना बढ़ाती है। यह सतर्कता उस मायने में है जो एक कुत्ते में होती है, आत्म संरक्षण के लिए उपयोगी, न कि आत्म विस्तार के लिए। जागरूकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं, आप ही जागरूकता है। जागरूकता ही जीवंतता है। मतलब कोई ये सीखने वाली चीज नहीं है। हमें जो करना है अपने आपने आप ही करना है, और सोच समझ कर करना है। तो जो जागरूकता है वही ही जीवंतता है। आधुनिक समाज ने खुद को संकट में डालकर मन के जिस आयाम को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है, वह है जागरूकता या चित्त। यह वह प्रज्ञा है जो स्मृति से पूरी तरह से बेदाग है।
यह मन का सबसे गहरा आयाम है और आपको सृष्टि के आधार से जोड़ता है। जब आप इस आयाम के संपर्क में होते हैं, तो आप जागरूकता की उच्च अवस्था में होते हैं, जो आपको पूरी तरह से सचेतन और साथ ही मस्त होने देता है, और वह भी बिना किसी बाहरी उद्दीपन के। जब आप चित्त तक पहुंचना सीख जाते हैं, तो आनंदमय होना बिल्कुल स्वाभाविक है। नींद, जागृति और मृत्यु सभी जागरूकता के बस अलग अलग स्तर हैं। मान लीजिए कि आप ऊंघ रहे हैं और किसी ने आपको हिलाकर जगा दिया। बस एक पल में दुनिया वापस आ जाती है। यह कोई छोटी बात नहीं है। अब आपने एक पल में पूरे अस्तित्व को फिर से रच लिया। वह दुनिया जो आपके अनुभव से गायब थी, अचानक प्रकट हो जाती है। 7 दिनों में नहीं, बल्कि बस एक पल में। आप यह कैसे जानते हैं कि दुनिया का अस्तित्व है या नहीं? सिर्फ अपने अनुभव से। उसका कोई दूसरा सबूत नहीं है। जो जागरूकता वह चीज है जो इस अस्तित्व को या तो पैदा कर सकती है या उसे मिटा सकती है। यही जागरूकता का जादू है। आप अपनी जागरूकता को अलग अलग स्तरों तक ले जा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसे ऊपर और ऊपर उठाते हैं, अस्तित्व के बिल्कुल नए आयाम आपके अनुभव में खुलते जाते हैं। ऐसी दुनिया जिनके बारे में किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, आपके लिए एक जीती जागती वास्तविकता बन जाती है। जब आप नींद में होते हैं, तब आपके लिए दुनिया का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि आप काफी हद तक बेखबर होते हैं। लेकिन नींद में भी आप पूरी तरह बेखबर नहीं होते। सोए हुए इंसान और मरे हुए इंसान के बीच जागरूकता का अंतर होता है। इसी तरह से जगे हुए व्यक्ति और प्रबुद्ध या आत्मज्ञानी व्यक्ति के बीच में भी एक फर्क होता है। प्रबुद्ध आदमी भी सोता है, लेकिन उसने इतनी जागरूकता हासिल कर ली होती है कि उसका कुछ हिस्सा नहीं सोता। इंद्रियां बंद हो जाती हैं, शरीर थोड़ा आराम कर रहा होता है, लेकिन बाकी सब कुछ चलता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जागरूकता एक दूसरे स्तर तक पहुंच जाती है। जागरूकता सबको अपने साथ शामिल करने की प्रक्रिया है। यह पूरे अस्तित्व को गले लगाने का तरीका है। आप इसे कर नहीं सकते, लेकिन आप सही माहौल बना सकते हैं ताकि यह घटित हो। जागरूक होने की कोशिश मत कीजिए, यह कारगर नहीं होगा। अगर आप अपने शरीर, मन और ऊर्जा को सही ढंग से तालमेल में रखते हैं, तो जागरूकता अपने आप खिलेगी। आप कितने जीवंत अभी हैं, उसकी तुलना में कहीं ज्यादा जीवंत हो जाएंगे। जब आप निरंतर अपनी जागरूकता के संपर्क में रहते हैं, तब आपकी पहुंच भौतिक के सूक्ष्म आयाम आकाश तक हो जाती है। जैसा कि हमने पहले देखा, ब्रह्मांड बस 5 तत्वों का खेल है। जल, अग्नि, धरती, वायु और आकाश। सृष्टि बस इन 5 का खेल है। हर व्यक्ति के आसपास इन पांचों तत्व का थोड़ा आयाम होता है, जबकि दूसरे तत्व शरीर के अंदर होते हैं। इस आकाशीय तत्व का आवरण शरीर को चारों ओर से घेरे रहता है, आमतौर पर 18 से 21 इंच की दूरी तक। चूंकि यह तत्व भी भौतिक ही है, अतः इसमें भी जानकारी होती है। आपके जीवन में जो भी चीज तीव्रता और गहनता के खास स्तर पर होती है, वह आपके चारों ओर मौजूद बस आकाशीय क्षेत्र में लिए जाती है। जब आप अपनी जागरूकता का सचेतन स्तर प्राप्त कर लेते हैं, तो आपकी पहुंच आपके शरीर के चारों ओर मौजूद आकाशीय आयाम तक, और साथ ही धरती और मंडल और पूरे ब्रह्मांड के आकाशीय आयाम तक हो जाती है। भारत और दुनिया के
कुछ अन्य हिस्सों में प्राचीन लोगों ने बिना किसी आधुनिक तकनीक के असाधारण मात्रा में ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान इकट्ठा किया था। यह सब हमारी बुद्धिमत्ता के आकाशीय आयाम या चिदाकाश आयाम के माध्यम से बटोरा गया था। एक बार जब आप अपनी जागरूकता के संपर्क में होते हैं, तब आपको कुछ भी हासिल करने की कोशिश नहीं होती। आपको कोई इच्छा करने या सपना देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके साथ जो सबसे अच्छी चीज हो सकती है वह स्वयं हो जाएगी। योग की भाषा में कहा जाता है कि जब आप इस आयाम तक पहुंचना सीख लेते हैं, तो समझिए अपने चैतन्य या ईश्वर को दास बना लिया। अब ईश्वर आपके लिए कार्य करता है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक बार जब आप स्वयं को अपनी आनुवांशिक और कार्मिक जानकारी की व्यवस्था से दूर कर लेते हैं, तब जीवन बोझ रहित, लचीला और अविश्वसनीय रूप से सहज हो जाता है। यह आयाम पहचान से परे, निष्कर्षों से परे, कर्म से परे और हर तरह के विभाजन से परे है। यह अस्तित्व की ही बुद्धिमत्ता है। इसमें जीवन बिल्कुल सटीकता और सहजता से ठीक वैसे घटित होता है जैसे इसे घटित होना चाहिए। समझ आ रहा है ये सब कुछ? नहीं, समझाइए आप। बड़ी गूढ़ता की बात है। इसमें है कि हमें कुछ भी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हमें असली जानकारी है, ये भौतिक जानकारी नहीं, जो हमारी अंदरूनी जागरूकता से हमें जानकारी मिलती है किसी भी चीज की, इनका मतलब है ध्यान में जाने से है। जब हम ध्यान की गहराई में चले जाते हैं, तो ये जो पांचों तत्व हैं, ये हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि ये ईश्वर खुद प्रयास करके हमारे पास तक उस जानकारी को भेजता है जो जो आकाशीय आयाम तक मौजूद है उसमें। लेकिन हमें उसे ढूंढना नहीं है, बल्कि वो स्वतः ही हमारी थोड़ी सी कोशिश से हमें मिल जाता है और हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं। उसको हम चिदाकाश भी बोलते हैं और आकाशीय आयाम भी बोलते हैं। जो मिलता तो हमें बुद्धिमत्ता से ही है, अपने प्रयास से ही है, लेकिन हमें जो ये भौतिक जानकारियां हैं, ये वहां पर शून्य हो जाती हैं और वो इनसे अलग है। हम उसका विभाजन कर सकते हैं, हम उसको जान सकते हैं। जैसे हम नींद में होते हैं, तो भी हम बिल्कुल एकदम मरे हुए व्यक्ति में और नींद वाले व्यक्ति में थोड़ा सा अंतर होता है कि दोनों सोए हुए हैं, लेकिन वो जागरूकता में है जो जीवित है, और जो मर चुका है वो बिल्कुल निर्जीव और उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। यस, ठीक है। अब है साधना। अगर आप मृत्यु के पल में जागरूक हैं, तो आप मृत्यु के परे भी जागरूक रहेंगे। इसका अभ्यास सोने के साथ कीजिए। नींद कुछ और नहीं, बल्कि अस्थायी मृत्यु है। हर रात को आपको एक जबरदस्त संभावना दी जाती है। मृत्यु के बाद के आयाम के बारे में जागरूकता बनने के लिए आप इस प्रयोग को आज रात ही आजमा सकते हैं। जब आप जागी हुई अवस्था में नींद की ओर बढ़ते हैं, उस क्षण जागरूकता रहने की कोशिश कीजिए। यह अभ्यास बिस्तर पर लेटे हुए किया जा सकता है। अगर आप नींद में पहुंचने से पहले जागे हुए आखिरी पल में जागरूक रह सकते हैं, तो नींद के दौरान भी जागरूक रहेंगे। आप देखेंगे कि यह काफी कठिन है। तो एक और चीज है जो आप कर सकते हैं। अगर आप अलार्म से उठने के आदी हैं, तो ऐसा किसी ध्वनि के माध्यम से कीजिए। कोई धुन या कोई मंत्रोच्चार जो आपको आपकी जागरूकता की याद दिलाए।
आप इस संबंध को बनाने के लिए स्वयं को आसानी से प्रशिक्षित कर सकते हैं। यह आपकी जागरूकता के लिए अलार्म बन सकता है। जाहिर है कि आप सो जाने के लिए अलार्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप अपने शरीर की पहचान को स्वयं से पूरी तरह से अलग नहीं करते, जागने से सोने की ओर सचेतन होकर जाना सरल नहीं है। जागने से सोने की ओर सचेतन होकर जाना सरल नहीं है। जागने के वक्त के पहले पल में यह देखिए कि क्या आप किसी चीज के प्रति जागरूक हो सकते हैं, जैसे आपकी श्वास या आपका शरीर। यह चीज बाद में आपकी तब सहायता करेगी जब आप सोने जाना चाहते हैं। अगर आप जागरूकता के साथ जागना और जागृत अवस्था में सोते वक्त जागरूक जागरूक रहना सीख लेते हैं, तो आप मृत्युहीन हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि जब शरीर त्यागने का समय आता है, तब आप यह पूरी जागरूकता में कर सकते हैं। उस पल के पास पहुंचना ही आपके शरीर और मन के काम करने के तरीके को बदल देगा और आपके जीवन की गुणवत्ता को अद्भुत ढंग से परिवर्तित कर देगा। यस, थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू। अब ठीक है। हाँ अब जी। अगर आप जागरूकता के साथ जागना और जागृत अवस्था में सोते वक्त जागरूक रहना सीख लेते हैं, तो आप मृत्युहीन हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि जब शरीर त्यागने का समय आता है, तब आप एक यह पूरी जागरूकता में कर सकते हैं। उस पल के पास पहुंचने के आपके शरीर और मन के काम करने के तरीके को बदल देगा और आपके जीवन की गुणवत्ता को अद्भुत ढंग से परिवर्तित कर देगा। तो जो लोग समाधि लेते हैं ना, जो समाधि लेते हैं, तो वो पूरे जागरूकता से देते हैं। ठीक है। उनको खुद खुद वो अपना जीवन देना चाहते हैं। आत्महत्या अलग है और ये बात अलग है। तो एक समाधि, जीवन समाधि ले लेते हैं, वो अलग बात रहती है। तो कुछ लोग करते हैं, सत्यनारायण महाराज ने किया, स्वामी हाँ विवेकानंद जी ने किया। तो हाँ कुछ लोग हैं, उन्होंने ऐसा किया करके रखा है। तो पूरी जागरूकता से वो जीते हैं। इन जागते हुए और सोते हुए भी वो जागरूक में रहते हैं, जागरूकता से रहते हैं, ऐसा है। तो कठिन रहता है, धीरे धीरे हमें सीखना है। यस, थैंक यू मैम। हिरल जी, अभी आपको पढ़ना है विचारों से परे है प्रज्ञा, ये पढ़ना है, थोड़ा फास्ट पढ़ना है। उसके बाद साधना वाला पार्ट है, वो किरण जी को पढ़ना है। उसके बाद ज्योति मैम को नैतिकता का बोझ पढ़ना है, जो है जी उनके सर। लिए आया है। ठीक है। हाँ। हाँ। यस। आत्मवंदन सभी को। यस, और इनको पेज नंबर बोलो, किरण जी को पेज नंबर बोल के रखो ज्योति मैम। अभी वो मोबाइल देख रहा है, अभी टाइम बाद में समझ में नहीं आएगा किधर है। जी सर। 91, मतलब पे- 90 से शुरू कर रही हैं। और 91, दो दो लाइन, विचारों से परे है प्रज्ञा, और एक लाइन है उसके बाद 91। हाँ, विचारों से परे है प्रज्ञा, उधर से हिरल जी पढ़ना है आपको। हिरल जी जी। पढ़ पाओगे ना आप? हाँ हाँ सर, मैं पढ़ पाऊंगी। हाँ कोई हाँ। प्रॉब्लम। यस। विचारों से परे है प्रज्ञा। क्या आपने कभी मधुमक्खी के छत्ते को गौर से देखा है? भले ही आपने कोई उन्नत इंजीनियरिंग कोर्स क्यों न किया हो, मधुमक्खी के छत्ते से फिर भी कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। यह इंजीनियरिंग की एक शानदार मिसाल है। यह सचमुच सबसे अच्छा अपार्टमेंट परिसर है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। इसे बड़ी खूबसूरती से बनाया गया होता है और कभी किसी भी मौसम में आपने शायद ही कभी मधुमक्खी के छत्ते को पेड़ से गिरते देखा है कभी? हालांकि इसकी संरचना बड़ी अद्भुत होती है, लेकिन क्या मधुमक्खियों के दिमाग में इसकी इंजीनियरिंग की योजना होती है? नहीं, यह योजना उनके शरीर में होती है। उनको बिल्कुल ठीक ठाक पता होता है कि क्या करना है, क्योंकि उनके सिस्टम में ही इसका खाका मौजूद होता है। आत्मा आत्या आध्यात्मिक ज्ञान भी हमेशा इसी तरह दिया जाता है, विचारों से नहीं, शब्दों से नहीं, बल्कि ठीक उसी तरह से जैसे एक मधुमक्खी छत्ता बनाने की समझ को पीढ़ी दर पीढ़ी देती है। यह इस प्रकार यह एक प्रकार से प्रज्ञा का वैसा संचार या डाउनलोड है। एक बार जब यह डाउनलोड हो जाता है तो वह हर चीज जिसे आपको जानने की जरूरत है आपके भीतर मौजूद होती है। जब आप अपने कंप्यूटर पर कोई खास सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं,
आपको यह नहीं समझना पड़ता कि यह कैसे काम करता है। आपको सॉफ्टवेयर में लिखे हर शब्द को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आप एक बटन दबाते हैं और वो एक पूरा काम कर देता है। दूसरा बटन दबाते हैं तो अगला काम हो जाता है। अचानक आपके सामने एक अलग किस्म की चीज होने लगती है। मेरे अनुसार ज्ञान और प्रज्ञा के बीच अंतर है। ज्ञान वास्तव में इकट्ठी की हुई जानकारी है। सारी जानकारियां केवल अस्तित्व की भौतिक प्रकृति से संबंधित है, जबकि प्रज्ञा एक जीवित बुद्धिमत्ता है। आप हो ना हो, यह फिर भी मौजूद है। आप तो इसमें आप या तो इसमें होते हैं या नहीं होते। आपके पास केवल यही विकल्प है। जैसे कि हमने पहले कभी जिक्र किया है, आपके भीतर एक आंतरिक बुद्धिमत्ता या प्रज्ञा है, जो रोटी के एक टुकड़े को इंसान में बदलने की क्षमता रखती है। इस सबसे परिष्कृत मशीन का निर्माण, जिससे मस्तिष्क की शामिल है, इसी भीतरी बुद्धिमत्ता से हुआ है। अभी आप बस अपने मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको लगता है कि यह बुद्धि है। नहीं, आपके अंदर कोई चीज ऐसी है, शानदार जटिलता और क्षमता वाला एक पूरा मस्तिष्क बना सकती है। वह कोई चीज एक बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। उदाहरण के लिए, मैं दिमाग से नहीं, बल्कि अपने शरीर की हर कोशिकाओं से सोचता हूँ। मेरा विचार एक संगठित, अटूट और एकीकृत प्रक्रिया है। इसमें काफी हद तक एकीकरण है, क्योंकि इसमें मेरा सब कुछ शामिल होता है। मेरे मन में तब तक कोई विचार नहीं आते तब तक मैं कुछ सोचना ना चाहूँ। इस अस्तित्व में कभी कुछ भी अकारण नहीं हुआ। मानव समाज में ही चीजें बेवजह है। जीवन के इस अंश और जीवन के उस अंश के बीच तुलना की जा सकती है, लेकिन उस बुद्धिमत्ता के लिए जो अपने सारे जीवन को रच और चला रही है, न कोई कारण है और न कोई तुलना है, क्योंकि कुछ दूसरा है ही नहीं। आप यह नहीं कह सकते कि यह अभी ठीक जगह पर है या नहीं। यह हमेशा ठीक जगह पर होती है। इसलिए होने का दूसरा कोई तरीका नहीं है, और योग का लक्ष्य बस यही है, इस सिर में भरी जरा सी जानकारी से ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता या प्रज्ञा की तरफ बढ़ना। लोग अक्सर ब्रह्मांड की अनंत प्रज्ञा के बजाय मानव मस्तिष्क की सीमित बुद्धि को चुन लेते हैं, या कितना दुखद चुनाव डालते हैं। यस मैम, हो गया आपका। थैंक यू। चिरंजी हो गया। चालू करो साधना। साधना उतना ही पढ़ना है आपको, साधना। मन से बस यह ख्याल निकालने की कोशिश कीजिए कि विचार ही बुद्धिमत्ता है। एक परमाणु से लेकर विशाल ब्रह्मांड तक से सृजन की संपूर्ण प्रक्रिया प्रज्ञा की एक अद्भुत अभिव्यक्ति है। अभी आपके शरीर के अंदर एक एक स्पंदित होती है बुद्धिमत्ता मौजूद है, जो सृष्टि का स्तोत्र है। क्या आप अपनी बुद्धि से, जिसे आप बहुत काबिल समझते हैं, अपने शरीर की सिर्फ एक कोशिका के क्रियाकलाप को उसकी संपूर्णता में समझ सकते हैं? बुद्धि के फंदे में विशाल प्रज्ञा की गोद में जाने के लिए पहला कदम यह पहचानना है कि जीवन का हर पहलू रेत के एक कण से लेकर पहाड़ तक, एक बूंद से सागर तक, परमाणु से ब्रह्मांड तक आपकी शुद्ध शुद्र बुद्धि की तुलना में एक ही विशाल प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। अगर आप यह एक कदम उठा लेते हैं तो जीवन आपसे बोलने लगेगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। नैतिकता का बोझ। ये नहीं, नहीं हो गया मैम, आपको नहीं पढ़ना है। आपके लिए नहीं है नैतिकता। आप रुकिए। इधर 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 की साधना है आपके लिए। आप साधना कीजिए। नैतिकता का बोझ है वो इनके लिए है, ज्योति मैम के लिए। वो ज्योति मैम को पूरा पाठ पढ़ना है फटाफट।
और उसका नोट्स निकाल के रखना है। उनके पास नैतिकता का बोझ बहुत है। जी सर। हम्म। नैतिकता का बोझ। हम्म। एक बार की बात है। एक दिन दो आयरिश आदमी लंदन के वेश्यालय के बाहर सड़क पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक प्रोटेस्टेंट मंत्री को उस तरफ आते देखा। उसने अपना कॉलर ऊपर ऊपर किया, सिर झुकाया और चुपचाप वेश्यालय में दाखिल हो गया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा, देखो, एक प्रोटेस्टेंट से और क्या उम्मीद की जा सकती है। वे दोनों फिर काम में लग गए। कुछ देर बाद यह यहूदी धर्मगुरु आया। उसने अपने गले में इस तरह मफलर लपेट रखा था कि उसका चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था। वह भी छिपकर वेश्यालय में घुस गया। इससे उनको बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने दुखी होकर अपना सिर हिलाया। ये क्या हो रहा है? जमाना बहुत खराब हो गया है। एक धार्मिक आदमी वेश्यालय में, आखिर ये क्या हो रहा है? कुछ देर बाद वहां का स्थानीय बिशप आया। उसने भी इधर उधर देखा, अपने चोगे को चारों ओर लपेटा और वेश्यालय में जा घुसा। एक ने दूसरे की तरफ मुड़कर कहा, वहां जरूर कोई न कोई लड़की बीमार होगी जिस पर आप गहरी पहचान जोड़ लेते हैं। आप जीवन की समझ खो देते हैं। अच्छे और बुरे, सही और गलत की सोच सब आपके दिमाग की उपज है। उनका जीवन से कोई लेना देना नहीं है। 100 साल पहले जो चीज नैतिक मानी जाती थी, आज वह असहनीय हो गई है। आप जिसे बहुत अच्छा समझते हैं, आपके बच्चे उससे नफरत करते हैं। अच्छाई को लेकर आपकी सोच एक स्तर पर जीवन के खिलाफ एक पूर्वाग्रह है। जिस पल आप नैतिकता के अपने दृष्टिकोण की सीमित सोच से पहचान जोड़ लेते हैं, आप पूरी तरह से विकृत हो जाते हैं। आपकी बुद्धि इन पहचानों के इर्द गिर्द इस तरह से काम करती है कि आप कभी दुनिया को वैसे नहीं देख पाते जैसी वह है। अगर आप चाहते हैं कि आध्यात्मिकता आपके जीवन में आए, तो सबसे पहली चीज तो जो आपको करनी होगी वह यह है कि अच्छे और बुरे की इन कठोर धारणाओं को छोड़ना होगा और जीवन को बस वैसे देखना सीखना होगा जैसे कि वह है। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि बचपन से ही इंसान के मन पर नैतिकता की कठोर व्यवस्था थोप दी जाती है। अब जिसे भी अच्छा मानते हैं, उससे स्वाभाविक रूप से पहचान जोड़ लेते हैं। आप जिसे बुरा मानते हैं, उससे स्वाभाविक रूप से दूर भागते हैं। एक चीज के प्रति यह आकर्षण और दूसरी के प्रति नफरत ही सभी सख्त पहचानों का आधार है। आपके मन की प्रकृति ऐसी है कि आपको जिस चीज से नफरत है, वही इस पर हावी रहती है। नैतिकता का पाठ पढ़ाने वालों ने पीढ़ियों से मानवता को बताया है कि बुरे विचारों से दूर रहो। यह उसका विपरीत हासिल करने की अचूक रणनीति है। अब अगर आप खुद को इससे रोकने की कोशिश करते हैं, तो तथाकथित बुरे के बारे में आपके मन में दिन रात विचार चलते रहते हैं। आपके मन में और कुछ भी नहीं चलता। नैतिक श्रेष्ठता की सोच इस दुनिया में इतने ज्यादा अमानवीय कृत्यों का कारण बन चुकी है, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। अधिकतर लोग जो यह मानते हैं कि वे अच्छे हैं, उनके साथ रहना मुश्किल होता है। इसके अलावा वे अपना अधिकतर जीवन उससे बचने की कोशिश में बिता देते हैं जिसे वे गलत या पाप मानते हैं। आमतौर पर इसका मतलब यह हुआ कि वे उसके बारे में लगातार सोच रहे होते हैं। किसी चीज से बचना उससे आजादी नहीं है। ऐसी नैतिकता बहिष्कार पर आधारित है, जबकि दूसरी तरफ आध्यात्मिकता समावेश करने की भावना से पैदा होती है। हमारी मानवता की असली प्रकृति को इतना अधिक दबाया और विकृत कर दिया गया है कि उसकी जगह नैतिकता को लाना पड़ा, ताकि हमारे जीवन में थोड़ी व्यवस्था और समझदारी आ सके। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अपनी मानवता को सक्रिय रखने के लिए कुछ नहीं किया। अगर आपकी मानवता सक्रिय होती, तो नैतिकता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। नैतिकता एक इंसान से दूसरे इंसान तक समय, जगह, हालात और सुविधा के अनुसार हमेशा बदल जाती है। लेकिन जहाँ कहीं भी मानवता ने अपनी अभिव्यक्ति पाई है, चाहे वह इतिहास का कोई भी काल रहा हो, कोई भी संस्कृति रही हो, यह हमेशा से एक सी रही है और हमेशा रहेगी। सतही तौर पर अपने मूल्यों, आचार विचार और नैतिकता के लिहाज से हम सभी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी इंसान के भीतर गहराई में जाकर उसकी मानवता को छूना जानते हैं, तो पाएंगे कि हम में से हर कोई एक जैसा ही होगा। नैतिकता थोपने के लिए आपको
लोगों के साथ किसी तरह से शामिल होने की जरूरत नहीं है। आपको बस निर्देश देने होते हैं। अच्छे बनो, नम्रता से बोलो। अगर तुम गुस्से से बोलोगे तो आपके उस तो इसके भीषण परिणाम होंगे, वगैरह। अगर आप किसी व्यक्ति में मानवता को जगाना चाहते हैं तो इसके लिए काफी ज्यादा संलग्न होने की जरूरत होगी। इसका अर्थ स्वयं को अर्पित करना होगा। नैतिकता काम की होती है क्योंकि यह सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहायता करती है, लेकिन यह आंतरिक विनाश ला सकती है क्योंकि अधिकतर धर्मों द्वारा निर्धारित नैतिकता का कोई भी व्यक्ति पालन नहीं कर सकता। अतः अधिकतर मानवता निरंतर अपराध बोध, शर्म और डर की अवस्था में जीती है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण रूप से अपंग अस्तित्व होता है। मानवता भी सामाजिक व्यवस्था ला सकती है, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह के बाहरी दबाव की जरूरत नहीं होती। दुनिया के प्रमुख धर्म जिन बातों को पाप कहते हैं, आप उनकी एक सूची बनाइए और आप पाएंगे कि जीवित रहना भी पाप है। अगर आप पैदा हो जाते हैं तो यह पाप है। अगर आपको मानसिक श्राप श्राप होता है तो यह पाप है। अगर माफ कीजिए, अगर आपको मासिक स्राव होता है तो यह पाप है। अगर आप संभोग करते हैं तो यह पाप है। यह सब तो भूल ही जाइए। अगर आप एक चॉकलेट भी खाते हैं तो भी आप पाप कर सकते हैं, क्योंकि पूरी जीवन प्रक्रिया ही पाप है। अतः आप निरंतर अपराध बोध या डर की स्थिति में रहते हैं। अगर लोग डर और अपराध बोध से इतने टूटे हुए नहीं होते तो दुनिया भर के मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में इतनी भीड़ नहीं होती। अगर आप स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होते तो आप जाकर समुद्र तट पर बैठते या पेड़ों के पत्तों की सरसराहट सुनते, सिर्फ इसलिए क्योंकि धर्मों ने हर चीज के बारे में इस कदर डर और शर्म की भावना भर दी है कि आप अपने होने, अपनी बायोलॉजी तक को लेकर शर्मिंदा हैं। लिहाजा आपको उसे धोने के लिए किसी पवित्र मानी जाने वाली जगह पर जाना पड़ता है। लोग हमेशा मूल्यों, नैतिकताओं और आचार विचार को विकृत करने के तरीके ढूंढ लेंगे, लेकिन जब आप स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप अपने आसपास हर किसी से अच्छा बर्ताव करते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब जीवन से दूर जाना नहीं है। इसका मतलब अंतरतम तक जीवन हो जाना है, वह भी पूरी तरह से। उम्र के साथ शारीरिक फुर्ती कम हो सकती है, लेकिन आनंद और जीवंतता के स्तर पर कम होना जरूरी नहीं है। अगर आपकी खुशी और जीवंतता के स्तर में कमी आ रही है तो आप किस्सों में खुदकुशी कर रहे हैं। दुर्भाग्य से सभी तरह की विश्वास प्रणालियों को आध्यात्मिकता कहा जा सकता है कहा जा रहा है। आध्यात्मिक प्रक्रिया हमेशा से एक खोज रही है। विश्वास करने और खोजने के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि विश्वास करने का मतलब है कि आपने किसी ऐसी चीज को मान लिया है जिसे आप नहीं जानते, जबकि ढूंढने का मतलब है कि आपको यह एहसास हो गया है कि आप नहीं जानते। इससे बेहिसाब लचीलापन आ जाता है। जिस पर आप किसी चीज में विश्वास कर लेते हैं, आप अपनी जीवन प्रक्रिया में किसी हद तक कठोरता ले आते हैं। यह शक्ति सिर्फ सोच में ही नहीं होती, यह आपके जीवन के हर पहलू में फैल जाती है। और यह कठोरता ही दुनिया में असाधारण पीड़ा का कारण है। मानव समाज हमेशा से लोगों के आंतरिक अनुभव का प्रतिबिंब रहा है। ऐसे इंसान तैयार करना जिनमें लचीलापन हो और जो अपने विश्वास और धारणाओं में अटके रहने के बजाय हर चीज को खुले दिमाग से देखने को तैयार हो, निश्चित ही एक अलग किस्म के समाज का निर्माण करना होगा। योग एक ऐसी पद्धति है जो मेरे और लाखों लोगों के जीवन में बहुत शानदार तरीके से कारगर ही है। यह पूरी तरह से एक वैज्ञानिक विधि है जिसका आधार आस्था या विश्वास में नहीं, बल्कि मानव शरीर तंत्र की बाहरी गहरी समझ में निहित है। और न ही यह किसी आशावादिता की सरल भावना से आता है। इसका तर्क बिल्कुल सीधा है। अगर आपके पास अच्छा बीज है और आप उसके लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं तो वह जरूर अंकुरित होगा। आपको एकमात्र काम यह करना है कि शरीर और मन के वातावरण को सही बनाना है। आपको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसमें किसी नैतिकता या गुण उपदेश की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी मानवता जाग गई है तो आप एक अच्छे इंसान हो जाते हैं। वे सभी चीजें जिन्हें दुनिया में नकारात्मक माना जाता है वास्तव में सीमाओं से पैदा होती हैं। हम अपने ऊपर जो सीमित पहचान थोप देते हैं वही मैं और दूसरे में भेद स्थापित करती है।
विभाजन और अलगाव के इस दायरे में ही सारी नकारात्मकता और अपराध पैदा होते हैं। इसलिए असीम के लिए प्रयास करना सभी नकारात्मक प्रवृत्तियों के विरुद्ध एक बीमा है। मानव जाति के रूप में मानवता को जरूरत है जीवन को आजाद करने की। कंटिन्यू में। मानव मानव जाति के रूप में मानवता को जरूरत है जीवन को आजाद करने की, न कि उसे नियंत्रित करने की। सीमाओं से आजादी की ओर बढ़ना यही एकमात्र तरीका है। यस, थैंक यू मैम। इधर रुकेंगे। धन- हाँ धन्यवाद सर। ज्योति मैम, ये आपके लिए है, आप बाद में फिर से एक दो बार पढ़िए और इसके नोट्स निकाल के आपके पास रखिए। ये जी आपके सर। लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है। जी सर। यस, हम अभी ध्यान करने का टाइम आ गए हैं। यस। और ये जो ध्यान हम कर रहे हैं आजकल, वो थोड़ा अलग तरह से कर रहे हैं। तो उसको आप संदेह मत कीजिए, जो होता है उसे होने दीजिए। आप इसके ध्यान के साथ रहिए, बस इतना ही हम बोलते हैं। और और ये रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ध्यान का जो पीरियड है वो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे हम, ठीक है। जो आपके लिए है वो आपके लिए आएगा ही, जो आपके लिए नहीं वो आप छोड़ दीजिए उसको। ज्यादा आप सोचे मत ध्यान के टाइम। खाली आप खुद के लिए ध्यान करें, इतना ही हम बोलेंगे। ठीक है। यस। ठीक है। चलो हम ध्यान के लिए बैठेंगे। यस, ध्यान के लिए बैठना है। 10 बज गए हैं, आराम से बैठना है। यस। आप देखेंगे कि अपने आप ही आपको ठंड लगना कम हो जाएगा ध्यान से। ठीक है। चलो, ध्यान में बैठना है, आराम से बैठना है। ज्यादा करके अपनी कैमरा ऑफ ऑन रखे तो आपके लिए अच्छा रहेगा ज्यादातर। हमें समझ में आता है कि आपके लिए क्या चाहिए क्या नहीं। अब कैमरा बंद है तो हमें नहीं समझ में आता। यस। तो आराम से बैठिए। यस। यस, थोड़ा सी करेंगे ध्यान अभी हम। ओके। यस। मत मत, आराम से बैठना है। खाली ये जो ध्यान की प्रक्रिया है वो खुद के लिए करना है, ना किसी के लिए करना है। और एक सोल, एक हम पवित्र आत्मा है, एक शुद्ध आत्मा है, ऐसे बैठ के ध्यान करना है। बाकी सब कुछ छोड़ देना है। हमारा जो पद है, हम दुनिया में क्या है वो सब भूल के करना है बस। हमें अपनी आत्मा की ग्रोथ करनी है। तो मृत्यु के बाद जो होता है उससे पहले ही हम आजकल करेंगे। और जो जो मास्टर्स हमें मदद कर रहे हैं उनका भी हम शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद देंगे। ठीक है। तो बैठे रहिए ध्यान के लिए आराम से। और ऑडियो ऑफ रखना है। और किसी को नहीं नहीं हो रहा है तो सोने के लिए जा सकता है। ओके। डायरेक्टली आराम से ना है, आराम से। थैंक यू सो मच। आत्मवंदन। हम धीरे धीरे शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक्स बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे इस सृष्टि को, इस ज्ञात और अज्ञात शक्तियों को धन्यवाद देंगे जो इस अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है, इस वसुंधरा को संरक्षित कर रही है। उन सभी को हम धन्यवाद देंगे। जो पृथ्वी माता हमें प्रोटेक्ट कर रही है उस पृथ्वी माता को हम धन्यवाद देंगे। हमारे जो कर्मा है उन कर्माज को हम धन्यवाद देंगे।
हमारे जो गुरु है उन सभी गुरुओं को धन्यवाद देंगे, हम सभी को धन्यवाद देंगे। हमसे कोई भूल हो गई है, किसी को तकलीफ हुई है, उन सभी को हम माफी मांगेंगे और हम माफी देंगे भी, सबको भूल जाएंगे। हम एक पवित्र आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसे हम करेंगे। आंखें खोलना नहीं है, ऐसे ही बैठना है, सांसों को लेना है और छोड़ देना है। पंच महाभूतों को हम धन्यवाद देंगे। सूर्य देवता, चंद्र देवता, जो सृष्टि है उन सभी को हम धन्यवाद देंगे। सभी लिविंग और नॉन लिविंग सोल्स को हम धन्यवाद देंगे। अपने माता पिता को धन्यवाद देंगे। सभी हमारे रिश्तों को हम धन्यवाद देंगे ना। धीरे धीरे बाहर आएंगे हम। पैरों को उंगली को फैलाना है, हाथों को उंगली को फैलाना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए और बाहर आना है। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे बाहर आना है। अच्छा लगा है, कुछ बात करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो सोने के लिए जा सकते हैं। आप सभी को मेरा धन्यवाद। आपका हमें ध- आपका ध्यान लेने का एक मौका दिया, अवसर दिया। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है, शांत लग रहा है, बोलने का मन नहीं कर रहा है तो भी ठीक है। बात करना है तो कर सकते हो, कोई ये नहीं। नहीं तो सोने के लिए जा सकते। यस, थैंक यू। यस सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा ध्यान। यस। बहुत अच्छा था। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। यस, किसी को कुछ बोलना है तो बोलते हैं, बोल सकते हैं। यस, योगिता जी, राम प्रसाद जी, कुछ बोलना है? सर, ठीक, थैंक यू अंकल। ऐसे ही रहिए और सो जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके। यस, अच्छा लगेगा आपका। सभी कर्मा जो बैलेंस होने लगते हैं, आपको अच्छा लग रहा है ना, वही इम्पोर्टेंट। ठीक है। यस, ठीक है। ठीक है फिर। आप सभी को शुभ रात्रि। आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, नहीं तो सोने के लिए जा सकते। ठीक है। यस। धन्यवाद सर। ध्यान बहुत अच्छा और बहुत गहरा रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस। आत्मनंद सर। आत्मवंदन। आत्मवंदन। अच्छा ध्यान रहा सर, बढ़िया ऊर्जा का संचार रहा। विचार तो नहीं, आज विचार बंद नहीं हुए। हम्म। ऊर्जा का संचार बहुत तेज रहा, बहुत तेज रहा सर। हम्म। यस। यस, थैंक यू। थैंक यू सभी को। ठीक है। यस, थैंक यू राम प्रसाद जी। कल मिलेंगे, कल थियोसॉफी का सेशन करेंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं कल। ठीक है। यस। ठीक है। यस, थैंक यू सभी को। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। यस, इधर रुकेंगे, शांत रहिए। कल मिलेंगे फिर। हम्म। ठीक है। यस, थैंक यू सो मच सभी को। सो जाइए सभी अब। कल मिलेंगे 9 बजे। ओके।